हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एम क्लास में स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता। आज परसेंटेज का चौथा क्लास होगा। अगर कोई इस चैनल में न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन में रखेंगे, जिससे आपको यह फायदा होगा कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, आप उसको देख पाएंगे। हाँ दोस्तों, एक बात और, परसेंटेज के चैप्टर का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइप 1 में 12 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज टाइप 1 का 13 नंबर क्वेश्चन होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि एक पिंड जो है 10 मीटर की ऊंचाई पे उठा हुआ है, जब वो पृथ्वी के तल से टकराता है तो उसका जो ऊर्जा है 20% क्या होता है, खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। तब क्या होगा कि 20% ऊर्जा वो लॉस हो जाता है, तो 80% ही ऊर्जा उछल पाएगा। यह क्वेश्चन आपको एएलपी 2003 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में आपसे दो टप्पा या 3 टप्पा या 4 टप्पा के बाद आपसे पूछेगा कि गेंद कितना ऊंचाई तक उछलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक पिन यहाँ पे दिया हुआ है। यह पिन क्या है कि पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पे है। जब यह पिंड पृथ्वी से टकराता है तो 20% ऊर्जा वो खो देता है, तो अब ये 80% ही उछल पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला टप्पा में हो जाएगा, पहला टप्पा हम देखते हैं कि 10 मीटर का वो 20% ऊर्जा खो दिया, तो 80% ही उछल पाएगा बटा 100। अस्सी प्रतिशत ही उछल पाएगा। तो 10 गुना 80% का वैल्यू होता है 4/5। तो 5 कम 5, 5 गुना 10 आ जाएगा वो 8 मीटर। अब वो क्या होगा कि पिंड टकराने के बाद 8 मीटर तक ही उछल पाएगा, यहाँ तक ही उछल पाएगा पहला टप्पा में। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि दूसरा टप्पा में ये कितना बार, ये कितना ऊंचाई तक उछलेगा, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा टप्पा क्या होगा कि 8 मीटर की ऊंचाई से गिरेगा और 20% ऊर्जा खो देगा, 80% ही तो उछल पाएगा। तो देखते हैं दूसरा टप्पा में क्या होगा। आठ का 20% ऊर्जा खो दिया, 80% ही उछल पाएगा। तो 8 का 80% का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो 5 कम 5, 5 गुना 5। काम की इन दोनों गुना कर लीजिए। 8 चौक 32, 8 चौक 32 बटा 5। इसको भगा दे दीजिएगा, 32 को 5 से भागा देते हैं तो 32 गुना 64, एक संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा मीटर। आपका दूसरा टप्पा में 6.4 मीटर ही उछल पाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तीसरा टप्पा में वो कितना ऊंचाई तक उछलेगा, तब क्या होगा कि अब जो पिन है 6.4 से गिरेगा और 20% ऊर्जा खोकर वो 80% ही उछल पाएगा। तीसरा टप्पा में देखिएगा, तो कितना मीटर बचा? 6.4 इंटू 80% ही उछल पाएगा। तो 6.4 गुना 80% का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको
काटते हैं कितना आएगा 10, तो 2 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 2 बार, तो 64 गुना 128 बटा 5 × 25। अब इसको भागा दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 25 से भागा देते हैं ना, तो 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, बचा 3, तो पौन देंगे तो बचेगा 30, तो हो जाएगा आपका 25 से कम 25, बचा 5, तो 25 गुना 50, मतलब कि 5.12 मीटर ही उछल पाएगा तीसरा टप्पा में। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला टप्पा में कितना उछल पाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। अगर आपसे दूसरा टप्पा पूछता तो आंसर हो जाता 6.4, तीसरा टप्पा पूछता तो 5.12 आंसर हो जाता। लेकिन एग्जाम में हम लोग इसको तीसरा टप्पा पूछेगा दूसरा टप्पा पूछे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया है कि 10 मीटर की पिंड से, 10 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड गिर रहा है और 20 मीटर की ऊर्जा खोदने के बाद वो 80% ही उछल पाएगा। तो तीसरा टप्पा के बाद वो कितना ऊंचाई तक उछलेगा, इसका विषय में आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 10 मीटर इंटू 20% ऊर्जा खो दिया तो 80% ही उछल पाएगा, 80%। आपसे पहला टप्पा पूछे तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर दूसरा टप्पा आपसे पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, अगर तीसरा टप्पा आपसे पूछेगा तो इसका क्यू कर लीजिएगा, तो तीसरा टप्पा निकाल देंगे। तो देखिएगा 10 गुना 80% का वैल्यू हो जाएगा 4/5, माथा में 3 दिया हुआ इसलिए 3 बार इसको लिखेंगे। तो 5 × 5 5 गुना 10, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 128 बटा 5 × 5 = 25। अब इसको भागा दे देंगे तो आ जाएगा 5.12 मीटर। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए बी तथा सी के आय का योग क्या होगा। सी का आय दे दिया और तीनों का आय आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर बता रहा कि ए का आय का 5% बी के आय का 15% के बराबर, बराबर बोला इसलिए बराबर का चिन्ह दे दिया। तो ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, 5 × 5 और ये कटेगा 5 दिया 15, तो ए अनुपात बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी का वैल्यू आपका हो जाएगा, 3 को रहने देते हैं और यहाँ पे क्या था 1 यहाँ पे चल जाएगा अनुपात, तो ए अनुपात बी का वैल्यू हो गया 3:1। अगला स्टेप आपसे बोल रहा है कि बी का आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर। बी का आय का 10% सी के आय का 20% के बराबर। ये परसेंट से ये परसेंट कटा, ये 0 से ये 0 कट गया, आ जाएगा B/C = 2:1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ 3:1 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो बी और बी आपका कॉमन हो गया, तो कॉमन रेशियो से आप ए बी सी का रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी जो कॉमन होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ए बी कितना लिखा हुआ 3:1 और बी सी कितना लिखा हुआ, बी सी आपका लिखा हुआ 2:1, तो 2:1 आप इसको क्रॉस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे,
तो 3 गुना 6 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 1 एकम 1। ए बी सी का रियल वैल्यू, ए बी सी का अनुपातिक वैल्यू आपको मालूम हो गया। ए का हो गया 6, बी का वैल्यू हो गया 2, सी का वैल्यू हो गया 1। अच्छा सी का दिया हुआ था, सी का कितना दिया हुआ था 2000 रुपया आपका दिया हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एबीसी का वैल्यू कितना होगा। एक काम कीजिए, तीनों का आप जोड़ दीजिए। इसको मिटाते हैं यहाँ पे, अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अनुपात 1 बराबर आपको दिया हुआ कितना 2000। तो आपसे तीनों का वैल्यू पूछ रहा है, तीनों को जोड़ लीजिए। तो 6 2 8 1 9, तो अनुपात 9 का वैल्यू कितना होगा, तो 9 गुना 18,000 रुपया इसका आंसर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है। अच्छा किसी का भी आय हमेशा वो 100% होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का वेतन का योग दिया हुआ, मतलब कि एक्स प्लस वाई का वेतन का योग दिया हुआ है 2000। अब बता रहा है कि एक जो है अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना 5%। तो एक्स क्या करता है कि 5% बचाता है। और बता रहा है कि वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो वो कितना बचाता है 15%। तो वाई जो है अपना वेतन का 85% खर्च करता है, तो 15% ही वेतन में बचाएगा। दोनों आपस में बराबर है, ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, 5 कम 5, 5 दिया 15, आ जाएगा कितना आपका एक्स बटा वाई इक्वल टू 3/1 आ जाएगा। मतलब कि एक्स का वैल्यू हो गया 3 और वाई का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई इक्वल टू 2:1। अच्छा दोनों का अनुपातिक योग कितना दिया हुआ, दोनों का अनुपातिक का वैल्यू दिया हुआ 3:1, रियल में दिया हुआ कितना 2। यहाँ से आप इन दोनों का निकाल सकते हैं योग कितना हो जाएगा अनुपात 4। तो 4 का वैल्यू दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ 4, रियल में दिया हुआ आपका 2000। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, मतलब कि 500 रुपये। तो आपका जिसका आय पूछे उससे निकाल लीजिए। एक्स का आय पूछेगा तो 3 से 3 का वैल्यू निकालिए, वाई का आय पूछेगा तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। क्या पूछा आपसे, पूछा कि वाई का वेतन कितना होगा, तो वाई का वेतन मतलब कि वाई का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू पूछ रहा है, समझ आएगा आपके पास 500। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 4000 एक संख्या का 10%, दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर। तो संख्याओं का अंतरफल क्या है, अंतरफल आपसे पूछा गया। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ, मतलब कि दोनों संख्या मान लीजिए ए और बी, ए और बी मान लेते हैं, उन दोनों का योग कितना दिया हुआ 4000। और पहली एक संख्या का 10%, पहला संख्या का 10%, दूसरी संख्या का 6.5% के बराबर, तो दूसरी संख्या का 6.2/3% के बराबर। इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 × 18 = 20, तो 20/3% को बराबर। तो ये परसेंट से ये परसेंट काटेंगे, ये 0 से ये 0 काटेंगे, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो 3a = 2b। एकांक के अनुपात में चेंज कर दे रहे हैं, तो a अनुपात b। तो b को यहाँ लाए तो 2 यहीं रह जाएगा, ये यहाँ था तो a का वैल्यू क्या होगा उधर चल जाएगा,
इसलिए आ जाएगा आपके पास 2:3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुपात में दोनों का वैल्यू 2:3 दिया हुआ और रियल में दिया हुआ दोनों का योग 4000 दिया। तो अनुपात में इसका योग कितना होगा, तो देख लेते हैं। अनुपात में इसका योग हो जाएगा 3:5। तो अनुपात 5 का वैल्यू दिया हुआ आपका 4000। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा आपसे 5×40 मतलब कि 800। तो पूछा गया आपसे, तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा था। संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? अंतरफल यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 2 का अंतर कितना है? 1 का। तो 1 का अंतर है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 8। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। चलो दोस्तों, हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, यदि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर उसका दाम 30 रुपये कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या था? नया मूल्य का मतलब हो गया कि नया मूल्य क्या था। किसी खिलौने पे क्या हुआ कि 30% का छूट दिए, तो 30 रुपये इधर 30 रुपये का छूट मिली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30% बराबर 30 रुपये, क्योंकि छूट दे रहे हैं प्रतिशत में 30, तो रुपया में आपका रियल में कम कितना हो रहा है? 30 रुपया। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर भी बना लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 ना, तो 30% का छूट दिया गया, तो रुपये में कितना छूट हो गया आपका? 30 रुपया का छूट हो गया। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। प्रतिशत में छूट हो जाएगा 30%, रियल में हो जाएगा आपका 30 रुपये। तो देखते हैं कि 100% का वैल्यू क्या होगा। 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू इसका ये कितना होगा? 1 गुना है, इसका 1 गुना कितना देगा? 100 रुपये। तो आपसे बोल रहा है कितना? 30% के छूट पर खरीदता है, तो 30% के छूट पर 30% के छूट पर जब खरीदते हैं, तो खरीदते कितना उसको? 70% पे ही उसको खरीदते हैं हम लोग। तो 100 का 70% आप निकाल लीजिए, कम आ जाएगा 100। 100 से 100 का कितना है? 70 रुपये आपका एडिशन। इतना करने का दरकार नहीं था, इसको हम लोग शॉर्टकट में ही कर सकते थे। 30% का वैल्यू दिया हुआ है 30 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि नया मूल्य कितना हो? 30% छूट देने के बाद बचा कितना? 70% में ही खरीदा होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 70% का वैल्यू निकाल दीजिए। इसका ये 1 गुना है, इसका 1 गुना कितना हो जाएगा? 70। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई है। इससे व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी? यहाँ पे प्रतिशत होगा, छूटा हुआ क्वेश्चन में, प्रिंट में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका व्यंजक दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ 20% का कमी दिया हुआ। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू दिया हुआ आपका 20% कमी। इसका मतलब ये हो गया कि x का भी 20% है और y आपका 2 बार, तो y आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना हो गया? 20% कमी, और y बराबर कितना हो जाएगा? 20% कमी, और फिर y बराबर आपका हो जाएगा 20% कमी। अब इस क्वेश्चन को ए बी फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। ए बी फॉर्मूला को यूज करने के लिए यहाँ पे आपका 3 वैल्यू दिया गया है, तो पहले 2 वैल्यू को आप निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उसको आप तीसरा वैल्यू से टच करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी फॉर्मूला को क्या करता है? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। तो पहले 2 को हम लोग टच कर लेते हैं, तो दोनों में क्या हुआ? कमी। तीनों में आपका कमी हुआ, तो कमी का मतलब है कि माइनस चिन्ह कर लेकर चलेंगे। अगर वृद्धि होता तो हम लोग प्लस चिन्ह कर लेकर चलते हैं। तो -20 और -20 और माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आ जाएगा कितना 20 गुना 20 बटा आ जाएगा आपका 100%। तो ये दो जीरो यहाँ पे कट गए, यहाँ पे दोनों जुटे गए, तो -40 -20 और -20 कितना हो जाएगा -40 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, तो 40 में से 4 गया आ जाएगा आपके पास 36, चिन्ह जाएगा माइनस, तो आपका कमी, माइनस आपको कमी को दर्शाता है। अब इसको क्या करते हैं कि ये वाला वाई से हम लोग टच करके निकाल देंगे, तो देखते हैं। तो 20% का कमी है, कितना निकला -36% का कमी, तो दोनों में कमी है, तो माइनस चिन्ह लेकर ही चलेंगे हम लोग। तो -20 और -36, तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 गुना 36 बटा में 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दोनों का आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा माइनस, तो 36 और 20 कितना आ जाएगा 56, ठीक है, प्लस 36 गुना 72, एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसको काम कीजिए माइनस कर, तो यहाँ देख रहे हैं कि 56 में से 7 जाएगा, बचेगा 49 में से फिर 20 घटा देते हैं, कितना बचेगा 48.8 चिन्ह जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका कमी, आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन को हम लोग 100 वाला बेस पे भी बनाएंगे, बहुत ही इजी होगा। देखिए 100 पे कैसे बनाते हैं। तो 20% का कमी बोला था, 3 बार था ना, x में 1 बार और y में 2 बार, तो 20% का कमी क्या लिखेंगे 80 गुना 80 गुना 80, ऊपर में 3 बार लिखेंगे तो 200 से हमेशा भागा देंगे, तो 100 और 200 से भागा देंगे, तो 1 2 3 1 2 3 कर लिया, तो 8 का कितना आ जाएगा 512, ठीक है, ये संख्या के बाद पॉइंट कितना परसेंट, ये 100 में कितना परसेंट का कमी है, तो 100 में ये कितना परसेंट का कमी है, तो हो जाएगा 48 पॉइंट कितना है 48.8% कमी। चलिए दोस्तों, हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया आपका पहला संख्या, ये हो जाएगा दूसरा संख्या, ये हो जाएगा आपका तीसरा संख्या। तो तीसरा संख्या मान लेते हैं कि 100 दिया हुआ, इसका सारा 12% अधिक है, कितना हो जाएगा 112.5, ये 25% अधिक है, तो हो जाएगा आपका 125। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसका विषय में बोला जाए उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 112.5 बटा में लिखेंगे 125, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से इसको हम लोग गुना करते हैं, तो ये फोन हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर कटेगा, तो काम कीजिए 25 से काटिए, तो 25 से काटेंगे तो 25 25 125, ये कटेगा 25 चौक 100 12, ठीक है, तो 12 पे 9 कितना हो जाएगा 125, 25 25 125, तो 5 कम 5 5 9 45, तो आपका कितना आ गया 90%। टाइप 1 में हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, अब टाइप 2 स्टार्ट होगा, टाइप 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि
चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी कर दो कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग तीसरा क्लास के वीडियो में सीख चुके थे। तो एक में वृद्धि देगा तो दूसरा का कमी पूछेगा, दूसरा का कमी देगा तो पहला का वृद्धि पूछेगा। तो उसका लिए हम लोग फॉर्मूला क्या सीखते हैं, x% बटा वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे 100 प्लस माइनस x% इंटू 100%। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है 20% का वृद्धि होता है तो जो वृद्धि और कमी होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 20% को ऊपर लिख दिया और 100 में बोल रहा है कि वृद्धि और कितना लेकिन 120 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो काट लो 20 से कम 20, 20 छक 120, 2 से कटेगा ये 3 बार, ये कटेगा 50 बार। तो इसको भागा देने में आ जाएगा आपके पास 16.2/3%। टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन था। टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि अनिवार्य होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जोसेफ की आय में जो है ना 10% का कमी कर दिया गया। अब उसको पहले जैसा ही आय हो जाए तो उसमें हमको कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो इस बार क्या हुआ कि कमी देकर वृद्धि आपसे पूछ दिया गया। इसी फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना लेंगे। कितना हो जाएगा 10 और कम लिखेंगे 90 इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 कटा, इसको हम लोग भागा दे लेंगे तो कितना बचेगा 11.1/9%। आपका आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप बना लीजिएगा। 3, 4, 5 क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को बनाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर को बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर प्लेस होगा, उसमें आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि एक श्रेणी में घर के सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें भी आप ये भी फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो दिया हुआ क्या वृद्धि है ना, तो 20% का 25% का वृद्धि बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि 10% का वृद्धि बोल रहा है। तो इसको आप ए बी फॉर्मूला बना लीजिए। ए बी फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। तो दोनों में वृद्धि हो तो प्लस लेके ही चलेंगे। 25 प्लस 10 प्लस जाएंगे 25 गुना 10 बटा में देंगे 100। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 गुना 10, 5 पचे 25। तो यहाँ आ जाएगा 25 और 10 35 प्लस 5 को 2 से भागा देंगे तो भाई आ जाएगा। ये दोनों जुटे कितना आ जाएगा आपका 35 2 37। तो 37.5% ये वृद्धि होगी, क्योंकि हमें प्लस का चिन्ह आया हुआ। इसी क्वेश्चन को हम बनाने के लिए दूसरा तरीका का मेथड से बनाते हैं। 116 जो फॉर्म आपको बताया गया था, 116 बेसिक से आप बना लीजिए तो उस पर आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 25% का वृद्धि बोला, दूसरा बार बोला कि 10% का वृद्धि हो, तो 25% का वृद्धि का मतलब कितना लिखेंगे 125 और 10% का वृद्धि का मतलब 110। तो 2 बार लिखा गया, इसको हम 100 से भागा देंगे। तो काटिए तो कटेगा 25 125 25 100। ठीक है, 2 से काट लेते हैं तो 2 से कटेगा 2 गुना 4, ये कटेगा 55। तो गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे कितना लगेगा 5 पचे 25 के 5 अपना 2, 5 पचे 25 2 27। ठीक है, इसको 2 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14.5%। तो 100 में कितना दिया है, हम लोग 100 में देख रहे हैं कि
37.5% अधिक हो, तब ये वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का प्रभाव, कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ए बी पे भी बना सकते हैं और एक्स पे भी बना सकते हैं। एक्स पे ही क्वेश्चन को हम बना देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, तो 25% का कमी बोला और दूसरा बार बोला 30% का वृद्धि हो, तो 25% का कमी का मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 25 गया 75, और इधर बोल रहा है आपका 30% का वृद्धि मतलब 130, और कम आ जाएगा 100 से भागा दो, तो ये 0 से ये 0 कट गया, अब तो कटेगा नहीं, तो गुना कर लेते हैं। तो कितना देगा, 13 × 5 = 65 के 5, अब मेरा 6, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 और 6 कितना देगा, 13 × 7 = 91 और 6 = 97। एक संख्या के बाद पॉइंट, तो आपका ये 100 में कितना प्रतिशत का कमी है, 100 में इसको देखते हैं कि 100 में कितना प्रतिशत कम, ये हो जाएगा आपके पास 2.5% का कम है, ये हो जाएगा आपका कमी। 100 से अधिक हो तो वृद्धि होगा, 100 से कम है तो कमी होगा, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों दिया हुआ 2.5% और 2.5%, एक में वृद्धि बोला, एक में कमी बोला। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर निकालने के बाद भी आप एग्जाम में गलत करके आ जाए।